राधे राधे दोस्तों, आज की कथा बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहते हैं मथुरा में एक घाट है जिसका नाम है अस्कुंडा घाट। इस घाट पर एक महात्मा रहते थे। वो बहुत ही अच्छे संत थे, बहुत ही विद्वान। नित्य प्रतिदिन वो श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। और जब भी वो भागवत की कथा करते थे, कुछ तो आश्रम के लोग ही रहते थे और कुछ ब्रजवासी थे, वो कथा सुनने आ जाते थे। क्योंकि जब भी कोई कथा सुनने आता है तो कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। कहते हैं उन महात्मा जी का, उन महापुरुष का एक चेला था। उसका नाम था रामदास। वैसे तो रामदास बहुत ही अच्छा था, सब सेवा करता था, सब सफाई व्यवस्था, आश्रम की जो भी चीजें होती थीं वो सब वही देखता था। गुरुजी रामदास से कहते थे कि बेटा, तुम्हारा सब काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम कभी भी कथा नहीं सुनते हो, एक मिनट के लिए भी कथा में नहीं बैठते हो। क्योंकि काम है तो काम तो कभी भी हो सकता है, कथा तो एक ही घंटे की होती है, उसके बाद काम कर लिया करो। तब रामदास कहता था गुरुजी, आप तो जो है खुद कथा में बैठ जाते हैं और दो चार लोगों को और बिठा लेते हैं, सब काम पड़ा रहता है, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, सब बिगड़ जाएगा। अब जिनको काम नहीं करना है वो भी बैठ जाते हैं कि उन्हें काम ना करना पड़े। पर गुरुजी ने कहा कि अरे, दिन भर तो काम ही करते हो, अगर एक घंटा के लिए काम करना बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा। परंतु रामदास, उसे तो कुछ सुनना ही नहीं है, वो कभी भी प्रेम से कथा सुनना ही नहीं चाहता था। और तो और जब भी गुरुजी कथा सुनाते थे, जो भी आश्रम के लोग बैठ के कथा सुनते रहते थे, उन्हें आकर परेशान करता रहता था। बोलता था कि कुछ काम धाम नहीं करोगे, सबके सब निकम्मे हैं, और आकर जो है कथा में बैठ जाते हैं कि काम ना करना पड़े, काम कौन करेगा, चलो काम करो। तब गुरुजी बहुत समझाते पर वो नहीं मानता था। एक दिन उसने क्या किया, गुरुजी श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना रहे थे। तब रामदास ने क्या किया, कुछ बर्तन इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। अब जब बर्तन इधर उधर पटकोगे, बड़े बड़े भगोने इधर उधर पलटाओगे तो आवाज तो होगी ही। तब गुरुजी ने बहुत जोर से कहा, अरे रामदास, क्यों शोर मचा रहा है। तब रामदास बोला, गुरुजी, आप तो बैठ के खाली कथा कहते हो, अब बर्तन है यहाँ पर साफ नहीं करेंगे तो वो खराब नहीं हो जाएंगे, फिर क्या होगा, अब इनको भंडार गृह में कौन रखेगा, सब तो सब बैठ गए हैं। तब गुरुजी ने कहा, काम तो कथा के बाद भी हो सकता था। तब रामदास बोला, अरे बाद में क्या होता है, बाद में तो और भी काम है, फिर आरती होगी, स्तुति होगी, ऐसा कह के उसने बहुत झगड़ा किया। तब उस दिन गुरुजी को बहुत बुरा लगा, कथा तो बंद हो गई। तब गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया कि बेटा रामदास, तू साधु तो बेकार ही बन गया, तेरी प्रकृति बड़ी चंचल है। और गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया कि लगता है तुम्हें बंदर बनना पड़ेगा। चलो ठीक है, पर गुरुजी ने ये बात बहुत ऐसे ही बोली थी, इसीलिए किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद एक दिन रामदास को बहुत तेज बुखार आया, और इतना तेज बुखार आया कि रामदास का शरीर पूरा हो गया। अब जब शरीर पूरा हो गया तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब रामदास तो चला गया तो उसका शरीर जल में प्रवाह कर दिया गया। रामदास के जाने के बाद गुरुजी ने जो भी कर्मकांड किए जाते थे वो सब कर दिया, थोड़ा बहुत भंडारा भी कर दिया। अब कुछ समय बाद एक बार गुरुजी फिर से कथा कहने बैठे। गुरुजी बोले कि रामदास तो चले गए, लेकिन व्यवस्था जो जैसी है वो तो वैसी ही चलेगी। अब तो कोई परेशान भी नहीं करने वाला था, अब तो आप लोग शांति से कथा सुनेंगे। अब गुरुजी ने जैसे ही कथा शुरू की, उसी समय बंदर का एक छोटा बच्चा तुरंत पेड़ से नीचे उतर के आया और आकर उसने सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया और फिर गुरु महाराज के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति, कोई श्रद्धावान व्यक्ति प्रणाम कर रहा हो, और बैठ गया। गुरुजी बोले, बेटा रामदास, रामदास। गुरुजी समझ गए ये बंदर और कोई नहीं, रामदास ही है। जैसे ही गुरुजी ने बुलाया रामदास, तो बंदर ने ऊं करके जवाब दिया। तब गुरुजी ने कहा कि क्यों बेटा रामदास, बन गए ना बंदर, अब तो तूफान नहीं मचाओगे ना, अब तो उठापटक नहीं करोगे ना, अब
कथा सुनोगे ना? तब बंदर ने ऊं करके यानी हाँ करके जवाब दिया। अब वो बंदर नित्य प्रतिदिन कथा सुनने आता था। जैसे ही कथा शुरू होती थी, सबसे पहले वो बंदर कथा सुनने आ जाता था और पूरी कथा में बैठता, फिर चला जाता था। लोग उसे कुछ भी खाने को देते थे, वो नहीं खाता था। वो बस वही खाता था जो गुरु महाराज की पत्तल में बचा हुआ प्रसाद रहता था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि रामदास को सिर्फ गुरु जी का प्रसाद ही चाहिए, इसलिए बाद में लोग ध्यान पूर्वक रामदास को गुरु जी का बचा हुआ प्रसाद देते थे। इसी तरह धीरे धीरे अब श्रीमद् भागवत की कथा है तो वो बहुत बड़ी होती है ना। 2-3 साल में कथा पूरी हो गई और रामदास ने पूरी कथा एकदम अच्छे से सुनी। फिर बहुत दिनों बाद वो कथा फिर से शुरू हुई। अब कथा जब शुरू हुई तो उस दिन रामदास नहीं आया। अब गुरुजी का तो वो एक पक्का श्रोता था, तो गुरुजी को तो याद आएगा ही। गुरुजी ने पूछा रामदास क्यों नहीं आया? रामदास रामदास करके बहुत आवाज़ लगाई। फिर गुरुजी ने कहा भैया तुम लोग जाके जरा छत के ऊपर तो देखो। तब जब लोग छत के ऊपर गए तब उन्होंने देखा कि रामदास नाम के उस बंदर का शरीर जो है वो पड़ा हुआ था। तब गुरु महाराज ने कहा कि आज तो रामदास को नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के चरण कमल ही मिल गए हैं, क्योंकि पूरी भागवत की कथा सुनने के बाद ही तो रामदास अपना शरीर छोड़ा है। इसीलिए दोस्तों, अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो कम से कम हमें 1 घंटा सत्संग के लिए तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं। अगर इन कामों में थोड़ी देर भी हो जाए दोस्तों, काम तो जीवन भर चलते रहेंगे। ये काम कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एक काम कर लेंगे तो आपको दूसरा काम याद आ जाएगा। तो इसीलिए कम से कम 1 घंटा तो आप सत्संग सुनिए ही, क्योंकि ये तो आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा। जब भी हम लोग सत्संग सुनते हैं या किसी संत समाज में बैठते हैं, वहाँ उनका संग करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमें भगवान की निकटता ही प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।